गौर से देखिए इन दो शख्स को। कहीं न कहीं यही वो शख्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपकी मेहनत पे पानी फेर देते हैं। और ऐसे शख्स के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स प्रेजेंट्स। देखिए, ये चीज़ सुन कर के बहुत बुरा लगता है और रियली गिल्टी फ़ील होती है कि अंदर से ऐसा होता है कि मतलब हम जो मेहनत कर रहे हैं वो क्या बेकार है? कि ऐसे लोग जो एग्ज़ाम में जा कर के और रॉन्ग मेथड का यूज़ करके हमारे कट ऑफ्स को इतना हाई कर देते हैं कि हम दिन-रात मेहनत करने के बाद भी इस कट ऑफ को पार ही नहीं कर पाते, है ना? कितनी अजीब-सी बात है कि हम मेहनत करते हैं और ऐसे कुछ चंद लोग जो पैसे दे कर के अपने आप को क्वालीफाई कराते हैं और बहुत सारे पढ़ने वाले स्टूडेंट की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे लोगों की क्या सज़ा होनी चाहिए? किस तरह से इस तरह की चीज़ों को रोका जा सकता है? क्यों इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं? खैर, यहाँ पर जो डमी कैंडिडेट की जो बात आई है, इंडियन एक्सप्रेसवे की न्यूज़ है, मैं वो आपको बताऊँगा इस वीडियो में। इसके अलावा एक और दैनिक भास्कर की तरफ से न्यूज़ आई है, जिसमें बताया गया है कि एक स्टूडेंट जो 100 सवालों का आंसर की लेकर एग्ज़ाम देने पहुँचा था। तो कहीं न कहीं ये दोनों ही न्यूज़ हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए एक डिमोटिवेटिंग हो सकता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये लोग पकड़े गए हैं और इनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। इसके अलावा ये किस तरीके से ये सब चीज़ें कर पाएँ, इनके साथ और कौन लोग हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर भी यहाँ पर अ, कार्रवाई हो रही है पुलिस की तरफ से। तो वो सब कुछ हम लोग न्यूज़ में देखेंगे, क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। अब हमें देखना होगा कि क्या अगर ऐसे लोग पकड़े जाते हैं, तो क्या पेपर रद्द होगा? और इस टाइम पर आपकी क्या ज़िम्मेदारी होती है, वो आपको देखना होगा। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें हैं जो आज की न्यूज़ में आई हैं और इसे हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा एट द लास्ट ऑफ द एग्ज़ाम और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर आप इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेलवे के अपडेट्स के लिए आपको लगातार यहाँ पे मिलते रहेंगे और अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो ज़रूर आप इसे शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं आज की न्यूज़ की, जो कि आई है सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेसवे की तरफ से। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से एक न्यूज़ आई है, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यही वाला पेज ओपन करके रखा है। तो यहाँ पर देखिए न्यूज़ ये है कि टू हेल्ड फॉर चीटिंग इन रेलवे एग्जाम कैंडिडेट पेल्स ऑफ थंब स्किन फॉर क्लियरेंस। लोग क्या-क्या करते हैं एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। यहाँ पर ये मामला सामने आया है क्लोनिंग ऑफ स्टूडेंट का, जिसमें ये बताया जा रहा है कि एक स्टूडेंट है जिसने यहाँ पर चीटिंग करने के लिए अपने अंगूठे की जो स्किन है उसको निकलवाया और अपने फ्रेंड के स्क्रीन पर लगवाया। तो कहीं न कहीं ये जो थंब प्रिंट जो लिया जाता है, वेरिफिकेशन किया जाता है, ये उसका मामला है यहाँ पर। तो देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पर कि द कैंडिडेट आइडेंटिफाई एज मनीष कुमार शंभुनाथ, द पर्सन ही हैड राज्य गुरु गुप्ता, बोथ नेटिव्स ऑफ बिहार। तो ये भाई दोनों लोग बिहार हैं और काफी सारा टैलेंट है बिहार में लड़कों का, है कि नहीं? वर अरेस्टेड बाई लक्ष्मीपुरा पुलिस एंड लोकल कोर्ट वेडनेसडे रिमांडेड देम इन 3 days पुलिस, है ना? तो 3 दिन की पुलिस कस्टडी में उनको रखा गया है। आगे की बात करते देखिए ये फोटो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इन लोगों की। इनके बारे में आगे क्या न्यूज आ रही है वो हम लोग देखते हैं। देखिए लिखा गया अ कैंडिडेट ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरसी लेवल 1 एग्जामिनेशन हेल्ड इन वडोदरा, है ना, गुजरात में ये हुआ था। यहाँ पर ये डमी कैंडिडेट के मामले आए। देखो डमी कैंडिडेट क्या होता है कि जो ओरिजिनल जो कैंडिडेट है उसके बदले कोई दूसरा कैंडिडेट एग्जाम देने चला जाता है, तो उसे हम डमी कैंडिडेट बोलते हैं। तो यहाँ पर बताया गया टू अपीयर फॉर द टेस्ट ऑन हिज बिहाफ एंड पील्ड ऑफ स्किन ऑफ हिज लेफ्ट थंब टू इंश्योर दैट हायर्ड पर्सन कुड क्लियर द बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, है ना? तो यहाँ पर उसने अपनी स्किन को निकलवाया और अपने फ्रेंड के हाथों में लगवा दिया। तो ये है मनीष कुमार शंभुनाथ और राजगुरु गुप्ता। आगे क्या लिखा गया? अकॉर्डिंग टू पुलिस the invigilator at the exam center found out about the impression when he used a sanitizer to clean the left thumb of dummy candidate, है ना? तो देखो ये हुआ क्या था वहां पे कि जब यहाँ पर थंब इम्प्रेशन होता है तो वहां पर डबल वेरिफिकेशन होती है ना। आपने देखा होगा कि पहली बार जब वेरिफिकेशन होता है उसके बाद आपका दूसरा होता है। तो यहाँ पर इनके साथ हुआ यही था कि पहली बार तो पास हो गए थे, बट सेकेंड टाइम जब इनका वेरिफिकेशन हो रहा था
तो वहां पर ये बायोमेट्रिक में आ नहीं रहा था, इसलिए टीचर ने, वहां के जो इन्विजिलेटर्स थे, उन्होंने कहा कि आप जो है ना इस सैनिटाइजर से अपने फिंगर को क्लीन कर लो, उसके बाद करो। और ऐसा करते हुए उन्होंने देखा कि इस तरह की जो स्किन है जो कटी हुई है, वो ऊपर से लगी हुई दिख रही थी। ऐसे में वो यहाँ पे पकड़ा गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या लिखा गया है कि इन द FIR लॉज एट लक्ष्मीपुरा पुलिस स्टेशन, ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, द एजेंसी कंडक्टिंग एग्जाम विच वाज शेड्यूल्ड ऑन 12 अगस्त, ये दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे और आगे क्या चीजें लिखी गई हैं कि ये जो पेपर था वो थर्ड शिफ्ट में हो रहा था 22 अगस्त को, ठीक है, जो कि 5 से 6:30 बजे के था। द कैंडिडेट वर टेकन to the fourth floor where they are allotted to their labs, put through biometric verification of Aadhaar card data by using the left thumb impression on biometric sequence devices. The FIR states that the second round biometric verification है ना, जो सेकेंड राउंड बायोमेट्रिक, क्योंकि फर्स्ट में तो उसने क्वालिफाई कर लिया था, वो उसका फिंगरप्रिंट सही आ गया था, बट सेकेंड राउंड जो वेरिफिकेशन हुआ तो वहां पर वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। ऐसे में वहां पर इन्विजिलेटर्स को थोड़ा सा सस्पिशन हुआ, या वो डाउट में आया कि क्यों नहीं हो रहा है। तो ऐसे में उसने कहा कि अखिलेश यूज टू क्लीन द थंब इन ऑर्डर टू रीट्राई द वेरिफिकेशन, he then discovered the person had a layer of skin stuck on his thumb, है ना। तो यहाँ पर वही बातें बताई गई कि सैनिटाइजर दिया गया क्लीन करने के लिए, तो वहां पर पता चला कि एक दूसरी स्किन लगी हुई है, और विच इज वाई सेकेंड बायोमेट्रिक कुड नॉट बी कंप्लीटेड, और इसलिए नहीं हो रहा था, और इसी आधार पर यहाँ पे FIR दर्ज की गई है। अब आपको देखना होगा कि यहाँ पर एग्जाम ऑफिशियल जो थे उनका क्या कहना है और पुलिस ने यहाँ पर क्या बोला है। तो देखिए, पुलिस इंस्पेक्टर पूजा तिवारी ऑफ लक्ष्मीपुरा पुलिस स्टेशन सेड the accused have told us that on 19 August Manish Kumar sliced off their thick layer of skin of his left thumb. Along with Gupta, he boarded a train to Barodara to arrive at the exam center. They had carried the skin with Kumar fingerprint in polythene bag. तो कितना बड़ा यहाँ पर दिमाग लगाया जा रहा है, और कितना कष्ट हुआ होगा स्किन को निकालने में अपने हाथों में। सोचो, इतनी सारी चीजें लोग करते हैं चीटिंग करने के लिए, अगर सही से पढ़ाई कर लिए होते तो कहीं ना कहीं इससे कभी मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने स्कीम निकाल करके उसको दिया, और वो लेकर के गए पॉलिथीन में। वी आर येट टू क्वेश्चन दैम इफ दे हैड ट्रीटेड इट विद एनी केमिकल सो दैट इट कुड रिमेन इंटैक्ट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखना होगा कि उन्होंने किस तरीके से ये सारी चीजें की है, क्या उन्होंने सेल्फ किया, ये भी यहाँ पे देखने की बात है कि उन्होंने इसका ट्रीटमेंट भी किया होगा, क्योंकि जब उनका अंगूठा कटा होगा तो उसका ट्रीटमेंट किया होगा, क्या उन्होंने इसे खुद से किया है या फिर इसमें कोई इंटरमीडियरी इन्वॉल्व है। ये जरूरी है जानना कि अगर कोई इसमें इंटरमीडियरी इन्वॉल्व है तो कहीं ना कहीं इस तरह की काम और भी दूसरे सेंटर पे हो रहे होंगे, और भी दूसरे एग्जाम्स में हो रहे होंगे। इसलिए ये जानना जरूरी है कि क्या ये अकेले ऐसा किए थे या फिर कोई इंटरमीडियरी इसमें इन्वॉल्व था। इसके बाद लिखा गया है वी आर येट टू बिगिन क्वेश्चनिंग द accused as the court has given us custody late on Wednesday evening. From their primary question after their arrest on today's night, we suspect that there are an intermediaries involved who have been using the modus operandi for cheating in other examinations. तो ये पुलिस जो है अच्छा काम कर रही है, कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों पे ऊपर लगाम लगाने के लिए स्टूडेंट के साथ साथ में जो इसको करवाने में लगे हुए हैं वैसे लोगों को भी पकड़ना जरूरी होगा। While it was Kumar first attempt at the exam, the dummy candidate may have appeared for other candidate earlier, है ना। तो देखिए, ऐसा बोला गया है कि जो डमी कैंडिडेट है वो हो सकता है वो कई बार दूसरे दूसरे लोगों का ऐसा स्किन लगा करके जाता होगा। मे बी जो जिसका एग्जाम हुआ है वो पहली बार हुआ होगा, बट जो डमी कैंडिडेट है वो मेनी टाइम्स यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकता है अदर्स एग्जाम में। तो ऐसे में इस डमी कैंडिडेट के ऊपर भी काफी सारे चार्जेस लगाने की डेफिनेटली यहाँ पे जरूरत है। और इस तरीके से यहाँ पर लक्ष्मीपुर पुलिस ने यहाँ पर 419, 464, 465 के तहत, 468 के तहत कई सारी धाराओं में यहाँ पर केस जब्त कर लिया गया है, यहाँ पे उनको पकड़ लिया गया है, और डेफिनेटली ये उम्मीद की जा सकती है कि उन्हें एक कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपके अनुसार उन्हें किस तरह की सजा मिलनी चाहिए, आप जरूर मुझे कमेंट में करके बताइएगा। अब दूसरे जो केस है उसको भी हम यहाँ पे देखते हैं, जो कि दैनिक भास्कर की तरफ से आई है।
है ना। यहाँ पर देखिए 100 सवाल के आंसर की लेकर एग्जाम देने पहुंचा था। कहीं ना कहीं ऐसे लोग अगर एग्जाम देने पहुंचते हैं तो सोचो, ये 100 में से 100 करके आएंगे, सही का सही करके आएंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेवल जो है एग्जाम का, अगर ऐसे हर एक सेंटर पे या फिर कुछ ही सेंटर पे कुछ लोग ही मिल जाते हैं, तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ पे देखने को मिलेगा। और कितने लोग हैं ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, कब से ये हो रहा है वो भी आइडिया नहीं है ना? तो ये सब कुछ जानना होगा और ये भी देखना होगा कि अगर किसी एग्ज़ाम सेंटर, हालाँकि देखो यहाँ पर जो चीज़ें पकड़ी गई हैं वो एग्ज़ाम सेंटर की तरफ से ही पकड़ी गई हैं। इससे ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि एग्ज़ाम सेंटर पे के जो लोग हैं, वो काफ़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये बाहर के लोग हैं जो इसमें एक तरीके से सेंध मारने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो पकड़े जा रहे हैं। तो देखो, अगर एग्जाम सेंटर की तरफ से कोई गड़बड़ी होती है तो एग्जाम को रद्द कर दिया जाता है। लेकिन अगर एग्जाम सेंटर की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं है, एग्जाम सेंटर ने खुद ही इस चीज को बाहर आउट किया हुआ है, तो मे बी एक दो कैंडिडेट जो ऐसे हैं उनको रद्द कर दिया जाएगा। तो हालांकि ये सब चीजें देखने की वाली बात होगी। अब इसमें क्या बातें आई हैं वो भी आप देख लीजिए कि 100 आंसर की जो बंदा था वो कैसे लेके पहुंचा, और इसके लिए उसने बताया कि वो 4 लाख रुपए जो था वो गिरोह को दिया था। तो यहाँ पर देखिए, ये न्यूज़ जो है वो 24 अगस्त की न्यूज़ है, और इसमें जो बताया जा रहा है वो आप देख लीजिए कि रेलवे की भर्ती परीक्षा में एक अभ्यर्थी जो है 100 सवाल की आंसर की लेके पहुंच गया। फ्लाइंग टीम ने जांच में उसकी जेब से आंसर की जब्त की। पूछा तो अभ्यर्थी बोला आंसर की देने के बदले एक गिरोह ने 4 लाख रुपए लिए थे। पुलिस ने अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच कर रही है कि अगर आंसर की सही पाई गई तो परीक्षा रद्द हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ी वजह है कि आंसर की सही कैसे हो सकता है, क्योंकि वो एग्जाम देने से पहले ही क्वेश्चन मिलना और उसका सारा आंसर सॉल्व करना, ये कहीं ना कहीं अगर टीसीएस से रिलेटेड कुछ लोग होंगे वही ऐसा कर सकते हैं, बाकी और कोई कर ही नहीं सकता। तो ये देखना होगा कि ऐसे आंसर की कितने लोगों के पास पहुंचे थे, क्या आगे भी ऐसी चीजें हो रही हैं, और पिछले कितने दिनों से इस तरह की चीजें चल रही हैं, ये सब कुछ यहाँ पे देखना होगा। और अगर ऐसा देखा जाता है तो कहीं ना कहीं परीक्षा भी रद्द हो सकती है। आगे लिखा गया है, एसएचओ अजीत ने बताया कि रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से आरआरसी लेवल 1 ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा चल रही है। बुधवार को 3 से 6 बजे के सेकेंड पारी में एमआईटीआरसी कॉलेज स्थित सेंटर से फ्लाइंग टीम ने सुशील नाम के अभ्यर्थी को पर्ची से नकल करते हुए पकड़ा। देखिए, इसके बाद क्या लिखा गया कि ये जो इनके ऊपर एफआईआर कर ली गई है और इन्हें पकड़ लिया गया। इनकी आप फोटो देख सकते हैं यहाँ पर, ये है बंदा। अब इनके जैसे लोगों को देख करके काफी बुरा लगता है भाई, है ना। आपको भी काफी बुरा ही लग रहा होगा, क्योंकि ये अच्छी बात बिल्कुल है भी नहीं कहीं ना कहीं। अब देखते हैं आगे क्या लिखा गया कि मामले की जांच कर रहे एएसआई रूप नारायण ने बताया है यहाँ पर कि सुनील ने बताया कि उसने आंसर की के लिए एक गिरोह को 4 लाख रुपए दिए थे। ठीक है, 4 लाख रुपए यहाँ पे दिए थे। पूछताछ के आधार पर पुलिस ने 2 अन्य लोगों को भी डिटेन कर लिया है। देखो, ऐसे मामले में ना, अगर कोई कैंडिडेट पकड़ा जाता है तो उसे तो सजा देनी जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है जो उसके पीछे जो गिरोह है उसको पकड़ना। अगर वो जब तक नहीं पकड़े में आएंगे तब तक वो ऐसे ही कंटिन्यू आगे भी करते रहेंगे, और ऐसे में कभी कोई पकड़ा गया कभी नहीं पकड़ा गया तो ये दिक्कत हो जाएगी फिर एग्जाम्स को लेकर के। सुनील अलवर ने खेलड़ी गांव में के गांव लीडपुर का रहने वाला है। पुलिस ने आंसर की बेचने वाले गिरोह को पकड़ने के लिए टीमें बनाकर अलग अलग जगह पर भेज दी हैं। गिरोह में अन्य राज्यों के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। आगे देखते हैं कि जांच के बाद क्या हुआ है यहाँ पर, कि एसएचओ ने अजीत ने बताया कि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि रेलवे का पर्चा लीक हो गया है। हमारी प्राथमिकता गिरोह के सभी सदस्यों को दबोचने की है। उनके पकड़े जाने के बाद आंसर की हकीकत जल्द खुलासा करेंगे। देखिए, यहाँ पर दो चीजें हो सकती है कि गिरोह ने उस बंदे को बेवकूफ बनाया हो और गलत आंसर की दे करके उसको भेज दिया हो और उससे पैसे भी ठग लिए हो। एक तो ये हो सकता है। दूसरी बात, अगर वो सही है तो इसमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि देखो रेलवे में जो पेपर होता है वो काफी मर्ज होते हैं, और क्वेश्चन जो होते हैं वो सीक्वेंस में होते नहीं है। सारे कंप्यूटर्स में अलग अलग सीक्वेंस में, किसी में मैथ पहले आ रहा है, किसी में जीके है, साइंस है, रीजनिंग है। इनके क्वेश्चन काफी जम्बल्ड होते हैं, है ना। हर एक कंप्यूटर में अलग अलग नंबर पे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। तो आंसर की का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, अगर पहले का मान लो ए लिखा गया है, दूसरे का बी लिखा गया है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि पहले वाले क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन वो वही है,
आपके कंप्यूटर सिस्टम पे कौन सा आपको कंप्यूटर मिल रहा है, वो तो वहाँ एग्जाम सेंटर में जो अलॉट करता है वो उसे भी नहीं पता होता कि आपकी कोई स्क्रीन जो अलॉट की जा रही है उसमें क्वेश्चन किस तरह से अरेंज होकर के आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी मामला देखने को मिल सकता है कि हो सकता है उस बंदे को बेवकूफ बनाया जा रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इतना ही ज़्यादा उसका कनेक्शन हो कि वो एग्जाम सेंटर्स में अपने लिए वही सिस्टम अरेंज करा ले जो जिसमें उसका आंसर की मैच कर सकता हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। फाइनली इसका खुलासा करने की बात कही जा रही है, अभी तक इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम्स में चल रही हैं। कहीं न कहीं ये एक बहुत दुखद चीज़ें हैं जो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी जो एग्ज़ाम में पढ़ाई करते हैं, मेहनत करके एग्ज़ाम को क्वालीफाई करना चाहते हैं, ऐसे अभ्यर्थी एग्ज़ाम में जब जाते हैं तो ये बहुत करने के बाद भी देख रहे हो जैसा लेवल आ रहा है, तो मुश्किल से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 70 और उससे अधिक कर पा रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जो कट ऑफ है वो 70 से नीचे यानी 60 65 इस तरह से जा सकती है। ओवरऑल एवरेज कट ऑफ की बात करी जा रही है, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे कम कैंडिडेट हैं जो 70 तक भी पहुंच रहे हैं ना, या फिर जो पहुंच भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक हो सकती है। तो कट ऑफ लो जाने की बात कही जा रही है, वहीं ऐसे मामले आएंगे तो डेफिनेटली कट ऑफ हाई होने का एक बहुत बड़ा यहाँ पे रीजन बन सकता है। तो ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन था। आगे इससे रिलेटेड अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है तो ज़रूर आपको हम बताएंगे। तब तक आप मेरे चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि रेलवे से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहे। साथ में आपके लिए यहाँ पर सुनहरा मौका है कि आप अपनी प्रैक्टिस को यहाँ पर कर सकते हो। मैं रोजाना बेसिस पे जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उन सभी एग्जाम से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उस टॉपिक के ऊपर मैं यहाँ पर वीडियो लेकर के आता हूँ और आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी वीडियोस मेरी आ रही हैं वो साइंस के से रिलेटेड, जीके से या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड, उन सभी चीज़ों को आप पढ़िए और आगे के एग्जाम में अच्छा करने की कोशिश करिए। चलिए, उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा होगा और एग्जाम भी काफ़ी फेयर तरीके से यहाँ पे कंडक्ट हो जाएगा। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।